नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरी और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। इस वक्त की एक बड़ी खबर पहलवानों से जुड़ी हुई। जी हां, WFI रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जिस तरह से पिछले कुछ महीनों से पहलवान लगातार जो है पहले प्रदर्शन पर बैठे, फिर कुछ महीने का ब्रेक लगा, फिर दोबारा से अप्रैल में जो है वो धरने प्रदर्शन पर बैठे और उसी के बाद यहां पर जो उसमें एक नया एंगल आया पॉक्सो एक्ट का। जी हां, नाबालिग को लेकर के दरअसल ये एक्ट है और इसी को लेकर के पिछले कुछ दिनों से बवाल मचा हुआ है। और कुछ दिन पहले एक बड़ी खबर भी आई थी कि उस लड़की के चाचा ने मीडिया में आकर के बताया था कि वो नाबालिग नहीं है। इसी बीच यहां पर बड़ा अपडेट सामने ये है कि वो जो नाबालिग है अपने बयान से पलट गई है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर इस मामले से जुड़ी हुई। कहीं ना कहीं जो लगातार कहा जा रहा था कि ये जो पूरा का पूरा माहौल बनाया जा रहा है और खुद बृजभूषण शरण सिंह जो कह रहे थे कि अगर कुछ भी प्रूव होगा तो मैं खुद जो है खुशी खुशी फांसी पर लटक जाऊंगा। और इसी बीच हमने देखा किस प्रकार से जो पहले इसमें यहां पर नाबालिग वाला एंगल नहीं था, फिर उसके बाद जब अप्रैल में दोबारा से ये सक्रिय हुआ आंदोलन, फिर जो है नाबालिग वाला एंगल भी लाया गया। उसके बाद उस लड़की के चाचा जो है वो मीडिया में आते हैं और कहते हैं कि कैसे बहला फुसला करके एक जो यहाँ पर एकेडमी है वो हमारे परिवार को जो है यहाँ पर नष्ट करने के लिए लगी हुई है। यहाँ पर लालच दिया गया है सरकारी नौकरी का कि नहीं आप ऐसे जो है आगे बढ़ो, हमारा साथ दो, आपको जो है सरकारी नौकरी लगाई जाएगी। और इसके बाद यहाँ पर बड़ी खबर जो सामने आई, जब यहाँ पर बयान देना था कोर्ट में, अपने बयान से वो नाबालिग लड़की पलट गई है। इस दौरान अगर बात की है उस लड़की के पिता भी जो है वहां पर मौजूद रहे। ये आपको विस्तार पूर्वक जो है यहाँ पर पूरी खबर बताते हैं। जो ये सूत्रों के वाले से खबर सामने आ रही है, इस बारे में चर्चा है कि नाबालिग ने पहले जो है दिल्ली पुलिस को कनॉट प्लेस थाने में जो है बयान दिया था, जिसके बाद पुलिस ने जो है अब नाबालिग पहलवान के पटियाला हाउस कोर्ट में बयान दर्ज करवाए और यहां पर उसने अपना बयान वापस ले लिया है। यानी कि जो चीजें कही गई थी वो अब वापस ले ली हैं। तो यहां पर क्या कहेंगे राकेश टिकैत, नरेश टिकैत, लगातार ये जो इसको पूरा आंदोलन को चलाने का प्रयास कर रहे हैं और इसमें पॉक्सो एक्ट को लेकर के ही लगातार जो है यहां पर कहा जा रहा था कि गिरफ्तारी की बात की जा रही थी। लेकिन उसके बाद दिल्ली पुलिस ने भी इसमें जो है अपना बयान दिया था कि ठीक है पॉक्सो एक्ट लगाया गया है यहाँ पर, लेकिन हमें पुख्ता सबूत नहीं मिल पा रहे हैं, यहाँ पर कोई संशय नहीं लग पा रहा है उनकी गिरफ्तारी का। क्योंकि जब उन्होंने इसको लेकर के छानबीन की और जो नए नए एंगल सामने आए, जब उस लड़की के घर पर गए तो वहां पर यह पाया गया कि सबूत ही नहीं मिल रहे हैं कि क्या सच में नाबालिग रहते हुए ये हुआ है उसके साथ। तो इसीलिए जो है वो गिरफ्तारी नहीं उस समय तक की गई थी और यहां पर कोई खतरा नहीं था बृजभूषण शरण सिंह से, ये भी एक कारण बताया गया था। लेकिन अब यहां पर बड़ी बात जो सामने आ रही है कि आखिरकार बयान अपना वापस लिया गया है। अगर ये अपराध हुआ है तो फिर बयान कोई वापस क्यों लगेगा अगर किसी के साथ अपराध हुआ है। और जैसा इनका कहना है कि अब इनको समर्थन मिल रहा है, लगातार ये जो यहां पर राकेश टिकैत हैं या फिर उनके साथ तमाम BKU के नेता है वो बार बार यही कह रहे हैं अब तो हमारा आंदोलन इतना बढ़ता जा रहा है, लोगों का समर्थन मिलता जा रहा है। तो जब आपके साथ लोगों का समर्थन मिलता जा रहा है, इस बीच आप बयान वापस क्यों लेंगे? इसके पीछे दो ही कारण हो सकते हैं, या तो आपने झूठ बोला या फिर आपको प्रेशर करके जो है ये बयान दिलवाया गया था और अब आपको समझ में आ रहा है कि सच्चाई जैसे देश के सामने आएगी तो यहां पर हमारा करियर भी खतरे में पड़ सकता है। लेकिन यहां पर जो बयान वापस लिया गया तो सवाल तो कई सारे उठ रहे हैं कि क्या जानबूझ करके बृजभूषण शरण सिंह को हटाने के पीछे एक साजिश जो है इनकी तरफ से की जा रही है। क्योंकि लग तो ये रहा अभी तक यहां पर बार बार जो कहा जा रहा है कि एविडेंस प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा, सबूत प्रोड्यूस नहीं किए जा रहे, केवल और केवल जो है यहां पर आकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। जांच भी यहां हालांकि चल रही है और बार बार यही कहा जा रहा है कि थोड़ा सा इंतजार कीजिए, सभी जो डॉट्स हैं उनको कनेक्ट करने में समय लगता है, थोड़ा पुलिस को समय तो दीजिए जांच करने का। कभी हरिद्वार पहुंच जाते हैं कि हम जाकर के अपने जो है मेडल बहा देंगे, फिर वहां पर कैसे 2 घंटे तक वहीं बैठे रहते हैं, मेडल नहीं बहाते। फिर नरेश टिकैत वहां पहुंच जाते हैं और नरेश टिकैत को अपने वो जो है मेडल सौंप देते हैं। और कुछ दिन पहले जो वीडियोस भी इनके सामने आई थी, चाहे विनेश फोगाट हो, कह रहे थे कि हमारे लिए तो खाप ही सबसे बड़ी है, खाप जो फैसला लेगी वही हमारे लिए सबसे बड़ा फैसला है। इसी बीच अगर बात की तो यहाँ पर देश के गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले ये पहलवान, उनसे मिलने का समय मांगा था और वहां पर अमित शाह ने भी जो है डायरेक्टली इनको कह दिया है कि आपको थोड़ा इंतजार करना होगा, कानून अपना काम कर रहा है, कानून पर भरोसा रखिए। और यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं पहलवान बाहर आकर के इनके साथ जो गए थे वहां पर इनके परिवार के, क्योंकि एक ही परिवार के सभी लोग मिलकर के आंदोलन चला रहे हैं, क्या कह रहे हैं बाहर आकर के कि हमें जो है कुछ संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। संतोषजनक उत्तर मिलेगा कहां से? क्योंकि जब कहा गया कि थोड़ा धैर्य तो बना करके रखिए, आपके हिसाब से वो संतोषजनक नहीं था, लेकिन जांच में थोड़ा सा समय तो लगेगा, सभी डॉट्स को कनेक्ट करने दो। वो जांच के ही विषय से आगे बढ़ करके ये चीज सामने आई है कि वो लड़की नाबालिग है या नहीं है। बहरहाल यहां पर अगर बात की जाए तो
इससे पहले जो है पहलवान के नाबालिग होने को लेकर भी सवाल उठ रहे थे, क्योंकि जैसे हमने आपको बताया लड़की के चाचा ने दावा किया था कि वह नाबालिग नहीं है। इस मामले में दिल्ली पुलिस की एक टीम जो है वो रोहतक भी आई थी, क्योंकि वो रोहतक का उनका परिवार है, जहां पर जो है स्कूल रिकॉर्ड से जांच के बाद ये कहा गया था कि पहलवान के बालिग होने के सबूत मिले हैं, यानी कि 18 वर्ष से ऊपर है। तो इसीलिए यहां पर संशय इस बात का बनता है कि क्यों यहां पर जो है झूठे बयान दिए जा रहे हैं, झूठी चीजों को उजागर किया जा रहा है। और अब अगर ये झूठे नहीं थे तो फिर वापस क्यों लिया गया वो बयान को, जो इस समय खबर चल रही है, क्यों जो है अपने बयान से पलटा गया? वो बयान क्या था वो अब आपको आरोप बताते हैं। आरोप क्या लगाया गया था यहां पर, पहले आरोप सुनिए। नाबालिग पहलवान के पिता ने कहा था कि बेटी ने 16 साल की उम्र में झारखंड के रांची में नेशनल गेम्स में जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। यहीं पर फोटो लेने के बहाने ब्रिजभूषण ने जबरन बेटी को अपने करीब खींचा, उसे बाहों में इतना कसकर जकड़ लिया कि वह खुद को छुड़ाने के लिए हिल नहीं पाई। ब्रिजभूषण का हाथ उसके कंधे से जो है वो नीचे ले गया। ब्रिजभूषण ने उनकी बेटी से कहा कि अगर तुम मुझे सपोर्ट करो और मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। पहलवान बोली कि मैं अपने बलबूते यहाँ तक आई हूँ और मेहनत करके आगे तक जाऊंगी। ये सब चीजें जो है बताई गई थी। वहीं ब्रिजभूषण ने कहा कि एशियन चैंपियनशिप के ट्रायल जल्द होने वाले हैं, कोऑपरेट नहीं किया तो खमियाजा ट्रायल्स में भुगतना पड़ेगा। ये जो पहले बयान दर्ज करवाया गया था, आरोप लगाया गया था। फिर आगे कहा कि ब्रिजभूषण ने जो है नाबालिग पहलवान को कमरे में बुलाया, नाबालिग पहलवान प्रेशर में थी, उसका करियर ब्रिजभूषण बर्बाद ना कर दे इसलिए वह मिलने चली गई। वहां पहुंचते ब्रिजभूषण ने उसे अपनी तरफ खींचा और जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की। नाबालिग पहलवान इससे पूरी तरह सहम गई, उसने किसी तरह खुद को छुड़ाया और कमरे से बाहर भाग निकली। ये देखिए, ये कहा गया था। और आपने तमाम वो वीडियो सुने होंगे पिछले कुछ महीनों से जो चल रहे हैं, चाहे ये साक्षी मलिक हो, बजरंग पूनिया हो, हाथ धो धो करके किसको क्रेडिट दे रहे हैं मेडल्स का, किसको क्रेडिट दे रहे हैं अपनी सफलता का? ब्रिजभूषण शरण सिंह को। एकदम से क्या हो गया? अभी ये कह रहे हैं ना 10 साल से हो रहा है, अभी तक सारे क्रेडिट ब्रिजभूषण शरण सिंह को। लेकिन जैसे ही ब्रिजभूषण शरण सिंह ये फैसला लेते हैं कि नहीं, बेशक आप ओलंपिक्स खेले हो, ट्रायल से गुजरना पड़ेगा, फिटनेस टेस्ट देना पड़ेगा कि आप एलिजिबल हैं वहां पर जाने के लिए, या फिर आपकी जगह कोई और कैपेबल है ज्यादा, जो ज्यादा कैपेबल होगा, जिसके चांसेस ज्यादा होंगे, ज्यादा स्ट्रांग होगा, उसी को तो भेजा जाएगा देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए, ताकि मेडल के चांसेस और ज्यादा बढ़े। जब से ये कहानी इसमें आई है तब से यहां पर मामला और ज्यादा रोचक हो गया। उसके बाद से यू टर्न हो गया। अभी तक जो सारा क्रेडिट जा रहा था ब्रिजभूषण शरण सिंह को, वो बदल गया। उसके बाद ये भी आंदोलन से चीजें आने लगी कि हमें कौन रोक पाएगा, हम तो जाएंगे डायरेक्ट ओलंपिक्स खेलेंगे, देखेंगे कौन रोकता है हमको। यहां पर यह भी चीजें कही गई इस आंदोलन में, तो कहीं ना कहीं समझ में आ रहा था कि आखिरकार ये आंदोलन चलाया क्यों जा रहा है। वो नियमों का बार बार जो जिक्र आ रहा है, बार बार उल्लेख किया जा रहा है कि वो नियमों की ही सारी कहानी है, और अब उसको जो है यह एंगल देने का प्रयास। और बीच में ये जो राकेश टिकैत की एंट्री होना, उसके बाद नरेश टिकैत को अपने मेडल सौंप देना। ये जो मेडल मिले हैं बिल्कुल आप जीत करके लाए हैं, लेकिन यहां पर अगर बात की जाए तो देश के जो करदाता हैं, जो टैक्स पेयर हैं, वो कहीं ना कहीं टैक्स भरते हैं, और उसके बाद जो है इन एसोसिएशंस के पास जो है पैसा आता है, और ये पैसा जो है इन प्लेयर्स पर खर्च किया जाता है, और ट्रेनिंग दी जाती है, विदेशों में ट्रेनिंग दी जाती है, करोड़ों रुपए उसमें खर्च किए जाते हैं। तो मेडल जो है आप बिल्कुल आपकी मेहनत है, कोई उसको मना नहीं कर रहा, नाम आपका है, लेकिन कहीं ना कहीं योगदान पूरे देश का भी है। बहरहाल अब ये जो नाबालिग अपने बयान से पलटी है और पलटी मारी गई है बयान की, यही सबसे ज्यादा इसमें जो कहा जा रहा था, बार बार जिक्र जो पॉक्सो एक्ट का आ रहा था, नाबालिग के उस आरोप पर ही आ रहा था, अब उससे वापिस हो जाना, उसको वापिस ले लेना कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि ये जो पूरा आंदोलन चलाया जा रहा है, जिसमें बार बार शुरुआती अगर आप जनवरी से देखेंगे तो हर मांग मानी गई है इन पहलवानों की, हर एक चीज जो भी इन्होंने बोला वो सब किया सरकार ने, जो भी इन्होंने मांग उठाई सब पूरी की। लेकिन उसके बाद से अप्रैल महीने जब दोबारा आंदोलन में बैठे तो तब से देखने को मिला कि वो मांगे जो थी वो कहीं ना कहीं ब्लैकमेलिंग पर उतर है, इंतजार ही नहीं किया जा रहा। आज मेडल गंगा में बहा देंगे, उसके बाद और भी धमकी दी गई। बहरहाल अब ये जो नाबालिग का बयान से पलटना, इसको आप कैसे देखते हैं, आपकी इस पर क्या राय है, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर रहे हैं। उससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।